हेलो दोस्तों, टेक्नो चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का सवाल है 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। हमने क्या पता करना है कि 67 मीटर लंबी ट्रेन है जो 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है और एक व्यक्ति खड़ा है जो 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है। उसको पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस होता है मतलब L1 L2, मतलब लंबाई हमारी कितनी है 67 मीटर और एक लंबाई है हमारी 33 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 67 और 33 बराबर आ गया 100। तो हमारा टोटल डिस्टेंस पता चल गया हमें कि 100 है। तो 100 मीटर डिस्टेंस पार करने में कितना समय लगा। टाइम लगा हमें 10 सेकंड। ट्रेन को 10 सेकंड का समय लगा। तो अब हमें ट्रेन की स्पीड पता करनी है। स्पीड कैसे करेगी, डिस्टेंस बटा टाइम। तो कितना आ गया 10। तो स्पीड हमारी होगी 10 मीटर पर सेकंड। L1 क्या है 67 और टाइम भी हमें पता चल गया है। स्पीड हमारी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम पता करना है। स्पीड निकालने का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बटे टी, और टाइम निकालने का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो हमने टाइम पता करना है कि एक 67 मीटर की लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय। तो समय हम कैसे पता करेंगे। हमारा जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लंबाई है और स्पीड कितनी है 10 सेकंड पर मीटर। अब हम इसको दोनों को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 67 को 10 के से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.7 सेकंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी 6.7 सेकंड। 60 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन में द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने वाला समय है 6.7 सेकंड। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। यदि एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमें डाटा निकालना होगा। टाइम कितना है 15 सेकंड। तो स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम इसे मीटर में निकालेंगे तो क्या करेंगे 90 गुना 5 बटे 18, 18 एकम 18, 18 5 90, तो बराबर आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड।
तो हमें स्पीड पता चल गई है 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता क्या करना है, डिस्टेंस। स्पीड बराबर क्या आता है, डिस्टेंस बटा समय। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। तो हमारी स्पीड पता चल गई है, कितनी है, 25 मीटर। 25 मीटर और समय कितना है, 15 सेकंड। अब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25 25 का 75। तो डिस्टेंस हमारा जो दूरी है, दूरी हमारी आ जाएगी 375। अब हम पता करना है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा ही यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। L1 हमारा कितना है, 375, यानी ट्रेन की लंबाई 375 है। L2 क्या है, पुल 600 मीटर लंबा पुल है। अब हम इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 600 3 975। तो समय हमारा दिया हुआ है कितना है, 25 मीटर पर सेकंड। अब समय हमें पता करना है, स्पीड बराबर L1 प्लस L2 बटा टाइम। तो अब हम क्या पता करना है, टाइम पता करना है। 975 बटा 25। तो हमारी जो लंबाई है 975 है और समय कितना है, 25 सेकंड। तो इसको काटने से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 39 सेकंड निकल आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कि एक 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, 39 सेकंड। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। L1 हमें पता करना है, रेलगाड़ी की लंबाई है जो L1 है। L2 हमें दिया गया है, 121 मीटर लंबा पुल है जो L2 है। और जो टाइम है, टाइम भी हमें दिया गया है 62 सेकंड। टाइम दिया हुआ है 62 सेकंड। अब हम मान लेते हैं कि एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है, तो L2 हम मान लेते हैं 51 सेकंड। स्पीड बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 बटा टाइम। L1 हमें ट्रेन की लंबाई है वो हमें नहीं पता। L2 मतलब पुल 121 मीटर है वो हमें पता है। तो कितना टाइम लेती है, 62 सेकंड बराबर L1 दिया हुआ है बटा हम 51 सेकंड कर देंगे। खंबे की लंबाई हो जहाँ व्यक्ति की लंबाई हो उसका हम मान रखते हैं। अब हम इन दोनों को क्रॉस में गुणा कर देंगे, जहाँ पे L1 दिया हुआ जहाँ कि 51 दिया हुआ है। L1 को A से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 L1 हो जाएगा। प्लस कर देंगे, अब हम इसको भी गुणा कर देंगे, 121 गुणा 51 तो बराबर कितना आ जाएगा, L1
62। एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब हम जो 51 है L1 ये है और एक L1 है 62। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो L1 कितना आ जाएगा, 11 L1 आ जाएगा। तो बचा कितना है, 121 गुना 51। इधर गुना का है और बराबर के बाद है भाग का। अब हम इसको इसमें से काट सकते हैं, 11 एकम 11, 11 ये 121, 121 11 से कट जाएगा। अब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे तो L1 कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 61। तो L1 आ जाएगा 561। तो रेलगाड़ी की कुल कितनी लंबाई है, 561। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।